आदरणीय दर्शकों, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। शुक्र की युति के सीरीज में हम अब शुक्र और राहु को लेकर के आए हैं। इससे पहले शुक्र और शनि की युति का आप फल देख चुके हैं। राहु और शुक्र की जो युति है, इसका एक ग्रंथों में जो लिखा है, कहीं लिखा नहीं है वैसे ये फल। राहु के लिए कोई फल नहीं लिखा किसी युति में, किसी भी पुस्तक ने देखा। लेकिन कुछ मूर्धन्य वर्तमान लेखकों ने प्रयास किया है, तो उन्होंने सीधा एक ही की एक छवि लेके बैठे कि राहु एक शुभ ग्रह नहीं है, अच्छा ग्रह नहीं है, इसलिए उस पर तब लिखा है कि यह विस्फोटक बना देता है मस्तिष्क को, तस्करी कराता है, चोरी कराता है, जारी का काम कराता है और मैनुअल हरासमेंट भी करता है। महिलाओं को या बच्चों को किडनैप करना, इधर उधर भेजना, बेचना, सब इस तरह के जो अच्छे काम नहीं है वो सब इसमें आए गए। किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ है, वह चाहे अमोनियम नाइट्रेट हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, जो नाड़ियों को, नसों को, सबको घुला सकता है, मस्तिष्क को घुला सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, ये ताकत है उसको। अब शुक्र संसार का स्वामी है, संसार के तमाम सुख जितने भी हो सकते हैं और जिस तरह भी प्राप्त किए जा सकते हैं, उनका एक बात कारक शुक्र है। एक गृहस्थाश्रम को भी अच्छा खाना रहना चाहिए और भिखारी को भी खाना चाहिए भरपेट, कपड़े भी चाहिए, चाहे उसके पास कपड़े नहीं हो लेकिन एक कंबल सर्दी में बचने के लिए अवश्य चाहिए, एक शैडो चाहिए, एक शेल्टर चाहिए उसको भी। पहली पत्री लेते हैं मिथुन लगन की पत्री है, मोस्ट इंटेलिजेंट लगन होती है 12 के 12 लगनों में। एक ये ऐसी राशि है या ऐसी लगन है जिसको हम, एक तो पहले द्योल 2 स्वभाव की राशि है जिसमें प्रेम बहुत है और कठोरता बहुत है। कोमलता है, वहां कठोरता भी है, क्रोध है, वहां प्रेम भी है। मिथुन लगन की पत्री में चौथे भाव में शुक्र और राहु की युति बनी है, पंचम में मंगल और सूर्य है, छठे में बृहस्पति और बुध है, सप्तम में शनि है, दसम में केतु। अपने आप यानी 4 ग्रहों में चतुर्थ से लेके सप्तम तक लगातार ग्रह। 5 ग्रहों में जब ग्रह होते हैं तो ये पाश योग है और जातक एक केज में, एक पिंजरे में, एक दायरे में, एक टेंट में, एक ताबूत में बंद होकर के रह जाता है। ये माहौल होता है, बाहर नहीं जा पाता वह। अपने प्रांत से बाहर निकल के दूसरा प्रांत भी देख ले तो बहुत बड़ी बात है, चांसेस नहीं होते, अवसर नहीं। शुक्र या राहु की युति चतुर्थ भाव में है, राहु फुहरपन के मालिक है और शुक्र जब कन्या के होते हैं तो वे भी अच्छे नहीं हैं, कमजोर होते हैं बहुत। यहाँ पे तो म्लेच्छता ले आते हैं, तो इनके जीवन में वही सब कुछ है। नवंबर में जन्म हुआ इनका, नवंबर में ही इनका विवाह हुआ। जन्म के मास में विवाह होना हम शुभ नहीं मानते हैं। सप्तम भाव पे केतु का प्रभाव नहीं है, लेकिन यही क्या है कि केतु और राहु का केंद्रीय प्रभाव सप्तम भाव पे और सप्तम में इनके शनि है। चंद्रमा से सप्तम भाव ठीक 8वां बैठता है और जो सप्तमे से बृहस्पति वो छठे में है, अपने से द्वादश हो गए। तो सप्तम का सुख इनको पति होने के बाद है, 3 बच्चे भी इनके हैं, लेकिन जो एक सुख मिलना चाहिए था संपूर्ण वह नहीं है। हमेशा जो पति का व्यवहार होता है वो रूखापन लिए हुए होता है, कोई काम धाम नहीं करते। इनका जब विवाह हुआ था तो उस समय इनके पास, इनके पति के पास साइकिल थी, आज भी साइकिल ही है, जबकि इनकी बेटियां दोनों 2-2 बच्चों की मां बन चुकी हैं। ये इस तरह इस पत्री का। दोनों पति पत्नी हाई स्कूल पास नहीं कर पाए हैं, घर में छोटा मोटा काम है वही करते हैं, कहीं नौकरी अच्छी लगी नहीं, मिल भी नहीं सकती है। अब 8वीं 10वीं 8वीं या 9वीं पास को क्या नौकरी मिलेगी? बैंक में चपरासी नहीं रखता आज की डेट में। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको हाइट और पर्सनैलिटी चाहिए, वो नहीं मिली। दूसरी पत्री लेते हैं, बहुत साधारण पत्री और पिटी हुई पत्री है, घर में रहते हैं, उस घर को ठीक से बना नहीं पाए, बिल्डर को लेके भी नहीं बनाते हैं, डरते हैं। दूसरी पत्री लेते हैं, वो वृष लगन की पत्री, इसमें सूर्य और बुध बैठे हैं। तीसरे भाव में
दूसरे भाव में तीसरी लगन की तीसरी राशि के मिथुन के मंगल हैं, छठे में शनि और केतु हैं। यहाँ शनि वक्री हैं, केतु अपने आप स्वभाव से वक्री होते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा है, नवम भाव में बृहस्पति है और 12वें भाव में जो ऐश्वर्य का भाव है, परम ऐश्वर्य का भाव है, वहां पर शुक्र राहु की युति बनी। यानी ऐसे भाव में बंदे को नींद बहुत अच्छी आती है। नींद का मतलब ये होता है कि व्यक्ति इनएक्टिव हो गया, वह कुछ काम नहीं कर सकता, संपूर्ण विश्राम अवस्था में है और परम ऐश्वर्य है नींद। यह व्यक्ति जब से जन्म लिया है तब से पलंग पर ही है, उससे उठा नहीं। इसके सारे काम पलंग पर ही होते हैं। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, शोर सुन सकते हैं, शोर को सुन सकते हैं। खाना होता तो इशारे से चारपाई को बजा के, एक प्लेट इनके पास रखी उसे बजा करके इशारा करते हैं, मुझे भूख लगी है, हाथ मुंह तक जाता है, इनको खाना दिया जाता है। सब अपने जो वेस्टेज निकालते हैं बिस्तर पर निकालते हैं और बिस्तर पर ही खाना खाते हैं। टोटली मेंटली रिटायर बंदा है ये। 12वें भाव में शुक्र राहु की युति है और छठे में शनि है और केतु है। अब आप देखिए कि शनि की सीधी दृष्टि जो वक्री होने पे चौथे भाव में जाती है और वहां पे सप्तम में वो शुक्र और राहु को देखते हैं और दसम भाव सीधा बृहस्पति को देखते हैं, जो बृहस्पति मकर के इनके दसम भाव में है। अर्थात बुद्धि का मालिक, जो ज्ञान का मालिक है, वह भी कमजोर है और चंद्रमा से दूसरे भाव में जाते हैं, मारक भाव हो जाता है। चंद्रमा स्वयं में एक लग्न है। इतना ही नहीं है, आप अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य में जाते हैं तो अष्टम भाव जहां यात्रा का है या मृत्यु का, सांसें तो चलती हैं, बाकी व्यक्ति नहीं चलता, सीज हो गया बंदा। इनके भी 6 भावों में सारे के सारे ग्रह, 6 भावों में ग्रह होते हैं, लेकिन अच्छे भाव में हो तो ज्यादा अच्छा। मंगल मारक स्थान में, छठा भाव अपने आप में खराब है, अष्टम भाव अपने आप खराब है। दसम जो जाता है, इससे शनि और बृहस्पति का दसम स्थान बैठता है, उन केंद्र से भी चौथे भाव में जाते हैं, यानी 12वां लगन से 12वां हो जाता है। हर तरह से पत्री पिटी हुई है कि वो लगन में सूर्य और बुध अवश्य बैठे, लेकिन सूर्य चौथे भाव के मालिक है और दसम में गए तो सारा घर ही दरबार बन गया, घर ही दफ्तर हो गया, इसलिए घर से बाहर दी जा सकता है। जहां तक पहली पत्री मैंने दी, वो एजुकेटेड नहीं है। यह व्यक्ति घर से चारपाई से उठ के जन्म लेने के बाद कहीं गया नहीं, टोटली सीज पत्री है, एकदम कंप्लीट ब्रेक लगा हुआ लाइफ में इनकी में। तीसरी पत्री लेते हैं, ब्रेक उसमें भी है, लेकिन ब्रेक ब्रेक दे दे करके ब्रेक है, ये समझिए आप। तीसरी कुंभ लगन की पत्री है जो स्थिर लगन है, दूसरी भी स्थिर लगन की थी वृष राशि की, और तीसरी जो थी इससे पहले सबसे पहले वो मिथुन द्विस्वभाव राशि की थी। कुंभ लगन का स्वामी जो लगने से वो भाग्य स्थान में जाता है और वहां पे वक्री है, उनसे आगे दसम में बृहस्पति, वो भी वक्री है, और ठीक तीसरे भाव में यानी एकादश भाव में केतु है, उनके ठीक सामने शुक्र और राहु की युति है पंचम में। अब यहाँ पे एक भाव में चतुर्थ भाव में पंचम की युति, चतुर्थ भाव में युति थी शुक्र और राहु की, और दूसरे भाव में 12वें भाव में शुक्र राहु की युति है। यहाँ पे पंचम भाव में शुक्र और राहु की युति है और ये मिथुन राशि है। मैंने कहा था कि मिथुन राशि बहुत विद्वान होती है। इनको धुरंधर नॉन स्टॉप एजुकेशन दी, इनको MA BEd करा दिया, मास्टर्स इनके पास है। इसके बाद इनका विवाह हुआ जनवरी 18 में, 18 जनवरी को विवाह हुआ। अब आप देखिए कि तब से लेकर के 5 साल 6 साल अपने पति के साथ रही, उसके बाद संबंध विच्छेद हो गया, एक पुत्री की मां बनी। 5-6 साल तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह करने के बाद में ठीक है उससे, लेकिन ठीक है मैंने ये कहा, बहुत ठीक नहीं है। पति कभी चाहता है, इन्हें कभी नहीं चाहता। पति के घर वाले बिल्कुल इग्नोर करते हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं देती है, जमकर बैठी हुई है लड़की। इधर 2-3 साल टीचिंग की, अब उसके बाद करने नहीं देते हैं, जबकि MA BEd है, अच्छा कमा सकती है, खा सकती है, और इसकी डिमांड भी जो सब्जेक्ट में इसने मास्टर्स की है। सप्तम भाव जो प्रेम का है, जो समझदारी का है, साझेदारी का, एकीकरण का है, एकत्र रहने का है, संगठन का, उस पर मंगल की अलगाववादी दृष्टि है, क्योंकि सप्तम में अग्नि तत्व की राशि सिंह आ जाती है। एकादश भाव से केतु की सीधी दृष्टि सप्तम पर पड़ती है, और जब नवम भाव में बृहस्पति के साथ नवम भाव में शनि वक्री होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि पहली सप्तम पर पड़ेगी। यानी 3 अलगाववादी ग्रहों का
प्रभाव सप्तम पे है। इन जातक को, इस जातिका को सप्तम से प्रेम नहीं मिल सकता, छीनना पड़ सकता है, लेना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र के साथ राहु पंचम में प्रेम भाव में, इसलिए जबरदस्ती ले सकती है ये। इसको बच्ची को कहा था कि आप ऐसा करिए, अभी कहती है मैं कैसे करूं, ये तो मेरे स्वभाव के, मेरे चरित्र के बिल्कुल विरुद्ध बात जाती है। मैं चाहिए अब आप देखते रहिए, झेलते रहिए, ये कोई बात नहीं, अब आदत बन जाएगी। अब आदत बन जाए तो फिर उसको हम कुछ नहीं कर सकते, बैड हैबिट्स डाई हार्ड। पर हमें प्रयास करना चाहिए और अपलिफ्टमेंट ऑफ अवर कैंडिडेचर। लेकिन ये जातक नहीं मानती हैं, तो अब क्या कर सकते हैं हम। ये इनका दारोमदार पत्रिका था, अर्थात तीनों पत्री में आप समानता देखिए कि किस तरह की समानता है। जिसको घर का सुख मिला, पति का सुख मिला, अपना मकान है तो उसमें भी नहीं है। साइकिल थी, साइकिल है आज भी। दूसरा मेंटली रिटायर्ड टोटल है, और ये घर में केज हो गई पढ़ी लिखी होने के बाद में, इनको काम नहीं करने दिया जाता है। पति कहते हैं मैं कमाता हूँ, रोटी दाल रोटी अच्छी कमा रही चल रही है हमारी, हमें कुछ लेना देना नहीं करे। लेकिन ताने बहुत मिलते हैं, कभी ननद से कभी सासू से। हमारे देश में सासू का जो दर्जा, जो कुर्सी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ऊंची कुर्सी है, उनका सिंहासन छोटा है इससे। अगर आपको भाग्यशाली है वो महिलाएं, वो लड़कियां जिनको सासू माँ अच्छी मिली और माँ बेटी की तरह प्रेम रहते हैं, तो मेरा आशीर्वाद उनको, शुभकामना उनको कि सभी बेटियां खुश रहे अपने घर में। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पूरा करना चाहता हूँ। आप देखते रहिए और अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए। कोई शिकायत हो तो मुझे करिए फोन। श्री हरिशरण।